हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन्स ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है, डेट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, हम फोर ब्रेन जो है वो हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, हम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 टाइप, आगे जो है वो फर्दर 2 टर्म में डिवाइड होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर फर्दर जो है हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसके बाद हम फोर ब्रेन पढ़े हैं। फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये जो है ह्यूमंस में मोस्टली हाईली डेवलप्ड होता है। उसके बाद हम जो है वो फोर ब्रेन की फर्दर जो है उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, डेट इज़ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। तो ये जो है हमारा ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें ये जो है वो क्रैनियम हम लोगों ने पढ़ा था। एंड इसके इर्द यहाँ पे जो थी वो 3 लेयर्स होती है, जिसे हमने मेनिंजेस कहा था। अब ये जो वाला जो पोर्शन है इतना, ये होता है हमारा फोर ब्रेन। ये जो है ये मिड ब्रेन है और यहाँ से ये जो है हाइंड ब्रेन है। ठीक है, एंड देन यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है फिर वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये जो सेरेब्रम है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारा ब्रेन का। सही है, अब हम जो है वो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। ये है थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस से जो हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड हम जैसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अराइज होता है। सो थैलेमस है लाइक जस्ट बिलो जो होता है वो किस पे होता है, सेरेब्रम के। ठीक है, सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो होता है वो थैलेमस होता है। जैसे हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, ये देखें ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो होता है वो थैलेमस होता है। अब ये जो है वो राब्ता कायम करता है, एक रिले सेंटर है। ठीक है, इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान जो है वो राब्ता कायम करता है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से और ये ब्रेन के ये जितने भी पार्ट है, थैलेमस जो होता है, इन दोनों के दरमियान जो होता है वो एक रिले सेंटर होता है। उनके दरमियान जो है वो एक राब्ता कायम करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स के दरमियान। अब इसका रोल क्या होता है थैलेमस का? इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सिस। ठीक है, ये जो है वो सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है, फिर जो होता है उनको मॉडिफाई करता है बिफोर दे ट्रैवल टू सेरेब्रम। जब भी वो जो सेंसरी इम्पल्सिस है सेरेब्रम में जाने से पहले जो है वो हाइपोथैलेमस उनको जो है वो मॉडिफाई करते हैं, एक्सेप्ट नोज। ठीक है, हमारा जो नोज़ है ये भी तो एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है ना। ठीक है, ये थैलेमस क्या करता है, कोई भी रिसेप्टर्स सेंसरी इम्पल्सिस या फिर सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले है थैलेमस जो होता है उसको रिसीव भी करता है, उसको मॉडिफाई करता है सेरेब्रम में जाने से पहले। ठीक है, थैलेमस आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, मीन के जो दर्द महसूस होता है वो भी थैलेमस के अंडर कंट्रोल है। कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकनेस, ये भी जो है वो थैलेमस के अंडर कंट्रोल होता है। अब हाइपोथैलेमस है लाइव अबव द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के नीचे होता है लेकिन मिड ब्रेन के ऊपर होता है। जैसे कि ये है, ये थैलेमस के नीचे है लेकिन मिड ब्रेन के ऊपर है, हाइपोथैलेमस जिसे हम कहते हैं। इन ह्यूमन इट इज़ रफली द साइज ऑफ आलमंड। ठीक है, आलमंड किसे कहते हैं? बादाम को। ये ह्यूमन में बादाम की साइज जितना जो है वो पार्ट होता है। फोर ब्रेन का फंक्शन इसका क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम और जो है वो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान जो है वो एक लिंक कायम करता है। ठीक है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता था? जिसमें जो है वो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होती थी, केमिकल्स की कोऑर्डिनेशन होती थी, ग्लैंड्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा सेंसरी सिस्टम, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो होता है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो लिंक कायम करता है। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हमने जैसे कहा कि इसके हाइपोथैलेमस से जो है वो एक ग्लैंड अराइज होता है जिसे हमने मास्टर ग्लैंड का नाम दिया था, डेट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि ये हमने कहा कि ग्लैंड्स, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मास्टर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। सारे ग्लैंड जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल है। मीन कि ये सब अगर ग्लैंड्स का बाप है तो इसका भी महाबाप है, डेट इज़ हाइपोथैलेमस। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? फीलिंग्स को, जज्बात को
कंट्रोल करता है, जैसे रेंज गुस्सा होता है, पेन दर्द होता है, प्लेयर खुशी होती है, सरो गम होता है। तो इन सब ये जो फीलिंग्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो सेरिब्रम है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, तो इसके फंक्शंस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था।